एक और दिन भी गुजर गया। सिर्फ 10 दिरहम है हमारे पास। उन 10 दिरहमों को छोड़ो, कोई और बात करो। घर में खाने को कुछ नहीं, जबकि तुम्हारे पास 10 दिरहम हैं। उन 10 दिरहमों का मालिक कोई और है जिसका इंतजार है। कोई इंतजाम करता हूं। कब? जब मैं मर रही होंगी तब खाना लाके दोगे? तो चिल्ला दूंगा। मेरा जहन तेरी ख्वाहिशात के लिए रास्ता ढूंढ लेगा। हकीकत में अगर तुम इतने ज़हीन होते तो बहुत पहले से हम मालदार होते। मुझे टोक मत है औरत, इतना मत टोक। नक्शा खींच लिया है, सिर्फ इस पर अमल करना है। चाहते हो लुटेरे बनो ए जैन, बजाय मेहनत करने के लोगों को धोखा देना चाहते हो। और कोई चारा नहीं, तमाम रास्ते मुझ पर बंद हो गए हैं। और कोई रास्ता नहीं रहा सिवाय लोगों को धोखा देने के। नहीं जैन, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इस हद तक जा सकते हो। चाहते हो कि लोगों के रिस्क पे डाका डालो। और कोई चारा नहीं, क्या भूख से मर जाऊं? इसके लिए मुझे जबरदस्ती से ही काम लेना पड़ेगा। कोशिश करो कोई काम ढूंढने की, नाउमीदी अपने वजूद में ना आने दो। ये कह कि खुदा इस राह में तुझे तौफीक अता करे। ये ना कहूंगी, क्योंकि तुम गलत काम में कदम रखना चाहते हो। कह कि खुदा तुझे तौफीक दे ताकि मैं तेरी पसंद का खाना तुझे ला कर दूं। ये वो वक्त है कि कहूँ कि खुदा किसी को मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए भेज दे। एक जबरदस्त नक्शा खींचा है, बल्कि बड़े आसान रास्ते से खाना हाथ लग जाएगा। क्या अपने हाथ फैलाओगे? ज़बान लंबी करूंगा। लोगों सुनो, लोगों सुनो, लोगों आज आप लोगों के लिए खुशखबरी लाया हूँ। लोगों, बाजार कर्क के मकीनों, काजी जुनैद को जेल हो गई। काजी जुनैद कैद में है। लोगों, कर्क के मकीनों, काजी जुनैद को जेल हो गई। काजी जुनैद कैदी बन गया। कर्क के मकीनों, काजी जुनैद को कैद हो गई। लोगों जान लो कि उल्लू छुप कर देख रहा है और बातें सुन रहा है। हाँ, उल्लू छुप छुप कर बातें सुन रहा है। हाँ। ज्यादा खुश ना हो ए अबा वहाब, जुनैद तेरे इंतजार में है। हाँ, फिर दोस्त दोस्त के इंतजार में है। वो क्यों? इसलिए कि दुश्मन दुश्मन से इंतकाम ले। खुदा का शुक्र है मुझे ऐसे लोगों का दुश्मन करार दिया जो अपने जुर्म के गुनाहों की वजह से कैद में पड़ा है। काजी जुनैद कैद हो गया। काजी जुनैद को जेल हो गई। काजी जुनैद कैद हो गया। वालेकुम अस्सलाम। हाँ पूछो। अब मुझे तुमसे एक सवाल करना है। बताओ, क्या करोगे अगर तुम्हें एक गिरात का सालन, आधे गिरात की रोटी और पाव गिरात में सोने की जगह ना मिले तो? फिर इस बाजार में कहीं भी जगह ढूंढ ले और सुबह होने तक वहां सो जा। परेशान मत हो। और हाँ, अगर कोई जगह ना मिले तो मेरे घर आ जाना। वो भी मिल जाएगा। क्यों मुझे घूर रहा था? हाँ, यहाँ तो मुझे आपसे पूछना चाहिए क्योंकि आप शहर के दरोगा हैं। किस वजह से बाजार के लोगों को घूर रहे हो? हाँ,
मैं उन्हें गिन रहा हूँ। गिन रहे हो? इन्हें गिनने का सबब क्या है? चाहता हूँ कि कोई कारोबार शुरू करूँ। तिजारत है? किस चीज की? ये राज है, किसी को न कहने का। वो चीजें सुन रहा हूँ जिससे मैं तुमसे बदगुमान हूँ। यहाँ झूठे बहुत ज्यादा हैं। लोग कहते हैं कि तुम यहाँ से रोजाना मुफ्त खाना ले जाते हो। वही काम जो तुम करते हो। अफसोस है तुम पर। क्या तुम नहीं जानते मैं इस शहर का दरोगा हूँ? सुना है कि लोगों को धोखा देते हो। जवाब दो, जल्दी से जवाब दो। असल में सब बातें करते हैं, कोई सबूत है? अक्लमंद शख्स दूसरों का माल हड़प नहीं करता। अगर दूसरे भी करते हैं तो क्या हर्ज है? एक दिन मेरे हत्थे जरूर चढ़ेगा। एक दिन तू मेरे चुंगल में जरूर फंसेगा। वो दिन बदकिस्मत दिन होगा। क्या चाहिए तुम्हें खातून? क्या बकरी की सिरी मिलेगी? हाँ, सिरी है। किसी ने भी ऐसी सिरी नहीं देखी होगी और मजा भी ऐसा नहीं चखा होगा। जरा दिखाना मुझे। लो देखो। क्या ये बकरी की सिरी है या सुअर की? क्या ये पहली बार है कि तुम सिरी पाई खा रही हो खातून? नहीं, बल्कि पहली बार मैं ऐसी सिरी देख रही हूँ जिसका एक सींग है। दूसरा सींग कहाँ है? शायद चरागाह में चरते हुए गुम हो गया हो, या शायद अल्लाह ने उसे एक सींग का पैदा किया हो। अल्लाह बहुत सी अजीब मौजूदात का खालिक है। शिकार खुद चला रहा है, इसी तरफ चला रहा है। वालेकुम अस्सलाम। कौन? यासिर इब्ने हलाल। मुझे अपने गले लगने दो। अरे ये मोहब्बत है, ये आपस की चाहत है यासिर। सूरज सर पर आ गया है और अभी तक हम इस बहस में लगे हुए हैं। इससे क्या फर्क है कि बकरे का एक सींग हो या दो सींग? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा कोई बकरा नहीं है जिसके दो सींग न हो। वाह हो तुझ पर आए औरत। क्या नहीं सुना एक शख्स ने फन वाला सांप देखा जिसके 3 सर थे? वो एक झूठा शख्स था और तुम भी उसी की तरह हो। कल फिर तुम्हें 3 सींगों वाला बकरा बेचूंगा। उस वक्त हिसाब होगा अपने इख्तलाफात का। खुशामदीद है यासिर इब्ने, खुशामदीद। क्या याद आया तुझे? लेकिन अपने बाप हिलाल की बिल्कुल छवि हो। तो यासिर इब्ने हलाल के अलावा कोई नहीं। हाँ, मेरा बाप तुम्हारे वालिद के पुराने दोस्तों में से था जब वो कारवानों का सलार था। वाह हो तुझ पर ज़हन, लगता है हाफजा खो दिया। मैंने 20 साल तक फुरात में तेरे वालिद के साथ शिकार किया है। मर गया।
खुदा तुझे बख्श दे जोएल, खुदा तुझे बख्श दे। कितनी बुरी बात है इंसान भुलक्कड़ हो। तेरे वालिद का नाम क्या है उबैद? फिर हम नाम है। ये उसके बादबान का कपड़ा है। जब वो डूब गया तो मैंने इसे दजला से पाया। बादबान का कपड़ा है। मुझे भी याद आया, वो नहर फुरात में डूब गया और फुरात ने उसे दजला में धकेल दिया। क्या हुआ उबैद? तुम्हारा मतलब कबाब की बू से है? क्या ख्याल है आज दोपहर के खाने में कबाब खाएं? वाह हो तुम पर ऐ शख्स, तुम इस शहर में मेरे मेहमान हो और ये बात कर रहे हो। फिर चुप क्यों हो गए हो? मेरी बात पे सोच रहे हो जबकि तुम यासिर इब्ने हलाल हो। चलो आ जाओ। चटाई की टोकरी जिसमें अंगूर और गोश्त की जरूरत है। ये ताजा गोश्त देख रहे हो ना, ऐसे भेड़ का गोश्त है कि हलक से निकल जाए। ताजा है, तंदूर से निकली रोटी की तरह। अगर मुंह में रख लो तो हलवे की तरह मुंह से पिघल जाए, और जब बेदे में जाता है तो मक्खन की तरह पिघल जाता है। सब्र कर मेरी जान, अभी कबाब कच्चे हैं। देखो, इस खाल को देखो, मुझे बताओ इससे बेहतर खाल तुमने देखी है? इसकी ऊन देखो, इससे नर्म और लंबी खाल कभी देखी है? देखो देखो, ये खाल कितनी बड़ी है। बिछे हुए फर्श और बिछे हुए कालीन की तरह है। फिक्र न करो उबैद, जरा सब्र से काम ले। आखिर ये सीख हमारे नसीब की है। क्या पीने के लिए ठंडा पानी होगा? एक मिनट रुको, एक सवाल है तुमसे। हाँ बोलो, क्या है? मैंने देखा कि तुम बहलूल का पीछा कर रहे हो, वहशी कुत्ते की तरह जो किसी मासूम बिल्ली के पीछे हो। एक घूंट पानी का दे दे औरत। क्या बहलूल के ताकुब की वजह मुझे बताओगे ए दारोगा, या जो मैंने देखा है वो सबको बता दो? वाह हो तुझ पे औरत, चाहती हो कि खलीफा के हुक्म का राज फाश कर दूं?
मेरी आवाज सुन रहे हो? उबैद, हमारे करीब में एक बेचारा फकीर और लाचार है जो खाने का मुंतजिर है। मैं उसे ये देकर अभी आ रहा हूं। क्या मजेदार पानी था अबवाब। मजेदार? ये तो मेरे पैरों की धुलाई का पानी था। राबिया, ये लो, ये मजेदार चर्बी वाला कबाब तेरा हिस्सा है। ये कबाब किस तरह तुम्हारे हाथ आए जैन? क्या ऐसी बात करने के बजाय इसे खा नहीं सकती? धोखे से लाए हुए ये कबाब अपने पास ही रखो। ये कबाब है। हाँ, देख रही हूँ। मैं तेरे लिए कबाब लाया हूँ, तू वापस कर रही है राबिया? मैं खाना खा चुकी हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मुझे देगची से गोश्त की खुशबू आ रही है। लगता है बकरे की मंडी का गोश्त था। इसे कहाँ से लाई है राबिया? बाजार से खरीदा। उस दिरहम से जो मैं भूल गया था साथ ले जाना। हाँ। वो गोश्त जो तुमने खाया इन कबाबों के गोश्त से मुख्तलिफ है। लेकिन ये गोश्त हराम है, तुमने धोखे से इसे हासिल किया है। कोई बात नहीं, इसके पैसे तू देगा। और क्या, जो तुमने खाया पिया है उसके पैसे कौन देगा? मेरा इससे क्या ताल्लुक कि तुम दोनों के दरमियान क्या बात हुई? वो चीज जो मुझे चाहिए वो है 10 दिरहम। कबाबों की कीमत फिर मुसीबत तुझ पर नाजिल होगी। जेल में जाओगे जब तक कबाबों के पैसे न दोगे। जल्दी कर, जल्दी कर, दरोगा के पास चलते हैं। उबैद, अपने आप को खाने और रहने के पैसों से फारिग कर दिया। आखिरकार अपने खोए हुए को यहाँ ढूंढ निकाला बगैर किसी अदायगी के। 10 दिरहम? क्या साल भर का खाना इकट्ठा खा लिया? मुझे जरा तफसील से बताओ बैन।
ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखें। ही जाबिर इब्न लैस जुरजानी। हाँ, आप कौन हैं? आओ मेरे गले लगो। मुझे भूल गए शख्स। तुम्हारी शक्ल नहीं भूला, सिर्फ तुम्हारा नाम भूल रहा हूँ। मैं ज़ैन हूँ, ज़ैन इब्न उतैब शैबानी। हाँ, अब मुझे याद आया। बैठो मेरे साथ, खाना खाओ। तुम यही चाहते हो, तुम्हारी ख्वाहिश को ठुकरा नहीं सकता। ये कबाब हम दोनों के लिए काफी हैं। ये लो खाओ। खुशी हुई कि तुम मुझे नहीं भूले। एतराफ करता हूं कि इससे मजेदार खाना आज तक मैंने नहीं खाया। क्यों बैठे हो और खाने को हाथ क्यों नहीं लगा रहे? नहीं नहीं नहीं, बस मैंने बहुत खा लिया। ये अब तुम्हारा हिस्सा है। ए जाबिर, क्या जहन्नुम की आग से निजात नहीं चाहते? अहमक है वो शख्स जो ऐसा ना चाहे। अच्छा तो इजाजत दो, करीब में एक फकीर है, उससे ये दियाओं जाकर मैं। हाँ बिल्कुल करो ये काम। ज़ैन, एक बात मुझे याद आई है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन उसे जबान पर लाते हुए डरता हूँ। क्या बात है जाबिर? मैंने ये जहर आज बगदाद के बाजार से खरीदा ताकि बसरा के चूहों को मारने के लिए ले जाऊं। यकीन करो, मेरा घर छोटे बड़े चूहों से भर गया है। चूहे के इस जानलेवा जहर से मेरा और इस खाने का क्या ताल्लुक? डरता हूँ कि ये खाना तुम्हारी जान न ले ले, क्योंकि बजाय नमक के इस कबाब में मैंने ये जहर डाल दिया है। उस कबाब पे जो मैंने खाया? जो कबाब तूने खाया वो जहरीला था ज़ैन। और जो तूने खाया वो भी जहरीला था। फिर क्यों लापरवाह होकर बैठे हो इस शख्स? क्या ये ख्याल करते हो कि इसका जहर बेअसर है? नहीं, ये बेअसर नहीं, लेकिन जहर का असर जायल करने की दवा का मुझे पता है। इसकी कोई जरूरत नहीं। वो दवा कहाँ है? वो दवा कहाँ है? ऐसे शख्स के पास जिसे सिर्फ मैं जानता हूँ। मुझे बताओ वो शख्स कहाँ है? यहीं करीब है। मुझे बताओ कहाँ है वो? बैठ जाओ और डरो मत, वो खुद ही यहाँ आ रहा है। हाँ, ये वही है। कौन? उबैद इब्न हारिस? दवा इसी के पास है। दिखाओ मुझे। 1 मिनट रुको। इस दवा की कीमत क्या है? 10 दिरहम। मुझे नहीं पता था दवा देने वाले को तुम जानते हो। वो मुझे दे दे। पहले पैसे दे तू उसे, कहीं देर ना हो जाए। ये लो, 10 दिरहम है ये। अपनी और बीवी का पेट काट कर जमा किया है। जहर की दवा दे दे मुझे। दवा इसे दे दे और रकम मुझे दे।
इसमें से 2 दिरहम तुम्हें देता हूँ और बाकी का अक्सम को, जिसने तुम्हारा सामान गिरवी रखा हुआ है, उसे लौटा दे। मजा आया। अब जैसा कि उबैद को अपने पैसे मिल गए और अक्सम ने भी अपना हक पा लिया, तो आज के बाद इस नमक का इस्तेमाल कर सकता है। ये नमक है, तू रोजा बेनमक।